नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। गरिमा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू कराने के लिए एक तरफ जहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय राज्य मंत्री व सरगुजा सांसद रेणुका सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयासों से सरगुजा वासियों को जल्द हवाई सेवा का लाभ मिलेगा। सरगुजा जिले के दरिमा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने का इंतजार वर्षों से जिले के लोग कर रहे हैं, मगर हर बार कुछ न कुछ कमियां रह जाने की वजह से हरी झंडी नहीं मिल पा रही है। कमियों को दूर करने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एवं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अधिकारियों के साथ कई बार दरिमा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। बावजूद इसके वर्तमान की स्थिति में दरिमा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होती नहीं दिख रही है। इसी बीच अंबिकापुर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने हवाई सेवा शुरू करने को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। सांसद रेणुका सिंह ने कहा कि हवाई सेवा शुरू करने की प्रक्रिया जोरों पर है। इसके संबंध में कलेक्टर से विस्तृत चर्चा कर कमियों को दूर करने का दिशा निर्देश दिया गया है, जबकि प्रदेश सरकार के 3 कैबिनेट मंत्रियों से भी चर्चा हुई है। यही नहीं, रेणुका सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री के रूप में सरकार से जिस प्रकार की मदद या राशि की जरूरत पड़ेगी, हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ। वहीं सभी मिलकर सरगुजा में हवाई यात्रा प्रारंभ करने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। साथ ही रेणुका सिंह ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जल्द सरगुजा वासियों को हवाई सेवा का लाभ मिलेगा। देखिए, इसकी प्रक्रिया चालू है। उसके संबंध में भी आज हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया है। मैंने कलेक्टर को कहा है कि आप भाई एक सूत्री इसके संबंध में काम करें, और यहाँ प्रदेश सरकार के जो 3 कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्रियों से भी चर्चा हुई है, और मैंने कहा है कि केंद्र सरकार के मंत्री के रूप में हमारे सरकार से जिस भी प्रकार की मदद की ज़रूरत है, राशि की ज़रूरत है, उसके लिए मैं तैयार करूँ। तो इस प्रकार से हम सब मिलकर सरगुजा से हवाई यात्रा प्रारंभ करने के लिए एक विशेष प्रयास करेंगे, और मुझे विश्वास है कि हम जो लोग जल्दी सफल भी होंगे इसमें। सरगुजा जिले के लुंड्रा ब्लॉक में चल रहे मितानिनों के प्रशिक्षण शिविर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक एक कर प्रशिक्षण ले रही मितानिन बीमार पड़ने लगी। वहीं उल्टी दस्त की शिकायत होने के बाद उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराना पड़ा। लुंड्रा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बटवाही के प्राथमिक ब्लॉक आश्रम में 28 फरवरी से 5 अप्रैल तक मितानिन महिलाओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है। वहीं मंगलवार की शाम प्रशिक्षण शिविर के दौरान अचानक 8 से 10 महिलाओं को उल्टी दस्त होने की शिकायत के बाद उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रघुनाथपुर में भर्ती कराया गया। पीड़ित महिलाओं की हालत को देख अन्य मितानिनों में भी हड़कंप मच गया था, जबकि पीड़ितों का उपचार डॉक्टर राहेला समरीन की निगरानी में चल रहा है। बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से मितानिनों की तबीयत बिगड़ गई थी। वहीं डॉक्टर राहेला समरीन के मुताबिक मौसम में बदलाव एवं खान पान में गड़बड़ी की वजह से महिलाएं उल्टी दस्त की शिकार हुई हैं। लेकिन अब पीड़ित महिलाओं की हालत सामान्य है। वहीं प्रशिक्षण प्रभारी का कहना है कि 2 दिन पूर्व खान पान में लापरवाही बरती गई थी, जिस वजह से महिलाओं की तबीयत बिगड़ी, जबकि मामले के सामने आने के बाद व्यवस्थाओं को सुधार दिया गया है और मितानिनों का प्रशिक्षण शिविर जारी है। असल में 2 दिन पहले मितानिन यहाँ पे 6 लोग आए थे करीब, जिनको दस्त की समस्या थी, जिनको प्राथमिक उपचार दे दिया गया और फिर उनको रेफ़र करने की भी ज़रूरत नहीं हुई। उसका कारण जैसे मैंने जानने की कोशिश करी तो जो मौसम का जो बदलाव है, इसके कारण ये समस्या हुई वहाँ पर। यहाँ प्रशिक्षण मितानिनों का 7 दिवसीय है ना, तो उन लोग का प्रशिक्षण चल रहा है और फर्स्ट राउंड है ये। अभी 123 मितानिनों का कराया जा रहा है। हाँ, कुछ मितानिनों का तो हो गया था ऐसा तबीयत खराब, लेकिन अभी ठीक है। अंबिकापुर नगर निगम के नए आयुक्त प्रभाकर पांडे ने पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि अंबिकापुर शहर सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार है। उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि अंबिकापुर को और भी स्वच्छ व सुंदर शहर बनाया जाए। इसके अलावा भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत शहर को अपडेट करने के साथ और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं को बेहतर रूप से संचालित करने का प्रयास करेंगे ताकि प्रदेश भर में अंबिकापुर शहर का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर हो सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पहले शहर को देखने और समझने की जरूरत है, जिससे समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। देखिए, अंबिकापुर एक बहुत अच्छा शहर है, साफ़ सुथरा और स्वस्थ शहर है। स्वच्छता सर्वेक्षण में अंबिकापुर हमेशा से टॉप पे रहा है। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि उस चीज़ को मेंटेन किया जाए और उसको और भी जो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन है उसके हिसाब से चीज़ों को अपडेट किया जाए, सुधार किया जाए और उसे बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। इसके साथ ही साथ जो शासन की विभिन्न जो योजनाएं हैं, जैसे गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, राजस्व वसूली, ये प्राथमिकताएं हैं जिस पे शासन का फोकस रहता है। तो मेरा भी प्राथमिकता यही है कि इसमें अच्छे से अच्छा किया जाए और पूरे स्टेट में इसमें हमारा जो अंबिकापुर नगर निगम का परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने का प्रयास रहेगा। साथ ही अभी चूँकि मैंने ज्वाइन किया है तो शहर को अभी मैं देखूँगा, समझूँगा क्या समस्याएं हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है और फिर उस हिसाब से बाकी प्राथमिकताएं तय की जाएंगी और काम किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर शहर में रिंग रोड निर्माण के दौरान खरसिया चौक से भारत माता की प्रतिमा को हटा दिया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने नागरिकों को आश्वासन दिया था कि रिंग रोड निर्माण के 1 महीने बाद पुनः मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। आश्वासन के बाद भी अब तक भारत माता की प्रतिमा को स्थापित नहीं किया गया, जिसका विरोध स्थानीय नागरिक कर रहे हैं। अंबिकापुर शहर में रिंग रोड निर्माण के दौरान हुए कई विवादों के बीच एक विवाद खरसिया चौक स्थित भारत माता की प्रतिमा को हटाए जाने की बात को लेकर भी हुआ था। स्थानीय नागरिकों ने इसका काफी विरोध किया था। नागरिकों के विरोध को देखकर प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि रिंग रोड निर्माण के 1 महीने बाद पुनः भारत माता की प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन रिंग रोड का निर्माण तो हो गया, पर भारत माता की मूर्ति को स्थापित अब तक नहीं किया गया। प्रशासन के इस रवैये से नाराज स्थानीय लोगों में एक बार फिर आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों ने नगर निगम के मेयर डॉक्टर अजय तिर्की को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जल्द भारत माता चौक पर पुनः मूर्ति की स्थापना की जाए। वहीं मेयर अजय तिर्की का कहना है कि मूर्ति की पुनः स्थापना के लिए प्रशासन की ओर से अब तक जमीन का आवंटन नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने कहा, जमीन आवंटन के लिए एसडीएम से मांग की गई है। जैसे ही जमीन का आवंटन हो जाता है, तत्काल मूर्ति को उसी स्वरूप में स्थापित किया जाएगा। आज से 3 वर्ष पूर्व खरसिया नाका में भारत माता की मूर्ति स्थापित थी, जिसे निगम द्वारा और एसडीएम द्वारा उस मूर्ति को रोड बनवाने के नाम पे हटवा दिया गया। उस समय हम लोग वहाँ रात को 10:30 बजे बैठे थे, तो उन्होंने कहा था कि रिंग रोड बनने के उपरांत इसको 1 महीना बाद पूर्ण रूप स्थापित किया जाएगा। लेकिन कई बार उस मांगों को लाया गया, लेकिन निगम उदासीन बना हुआ है, कोई उसमें इनकी प्रतिक्रिया नहीं आ रही। आज अभी हमने महापौर साहब को ज्ञापन दिया है और इन्होंने 1 महीना का समय दिया है। 1 महीना बाद अगर इनको कोई काम नहीं करेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे इसके लिए। जैसा कि फ़ोन में चर्चा में उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग बजरंग दल के तरफ से आए हैं और हमारी मांग थी पहले भी कि भारत माता चौक जो कंस्ट्रक्शन के समय में हटाया गया था उसे पुनर्स्थापित किया जाए। मैंने उन्हें सांत्वना दिया है कि चूँकि उस समय में जगह मांग निगम ने किया था एसडीएम साहब और राजस्व से कि व्यवस्थित जगह दे दिया जाए ताकि उसे हम वहाँ पे स्थापित कर सकें, बाइज्जत पुनर्स्थापित कर सकें। तो अभी तक हमें वो जगह दिखाया नहीं गया है और ना ही आवंटन दिया गया है। आज फिर से इस मांग के तारतम्य में पुनः एसडीएम साहब से हम लोग जगह की मांग कर रहे हैं और जितनी जल्दी हमें उपलब्ध करा दिया जाएगा हम भारत माता
चौक के जो पुराना जो स्वरूप था उसको उस जगह पर पुनर्स्थापित कर। सूरजपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मां ने बेटे को मोबाइल खरीदने के लिए पैसे देने से मना कर दिया तो बेटे ने खुद पर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगा ली और उसकी इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। सूरजपुर जिले के ग्राम सालही में एक जवान युवक ने खुद पर मिट्टी तेल छिड़ककर आत्महत्या कर ली। दरअसल मंगलेश्वर नाम के एक युवक ने मोबाइल खरीदने के लिए अपनी मां से पैसे की मांग की थी, लेकिन युवक की मां ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। इस बात से नाराज युवक अपने ऊपर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगाने लगा। बेटे को जलता देख मां चीखने चिल्लाने लगी। वहीं महिला की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पड़ोसियों की मदद से परिजन ने आग बुझाया और युवक को इलाज के लिए सूरजपुर अस्पताल लेकर गए। उसकी हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। यहाँ उसकी इलाज के दौरान गुरुवार सुबह मौत हो गई। वहीं पुलिस अब मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। मेरा भाई मोबाइल मांग रहा था तो मेरे पापा नहीं दे पाए, तो फिर वही माटी से झिड़क के आग लगा। अच्छा, उम्र वही 17-18 साल था। अच्छा। और तो सर अभी बहुत ही दिन से मांग कर रहा था, तो मेरे पापा के पास पैसा नहीं था ना, तो नहीं दे पा रहे थे। अच्छा। सूरजपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने आदतन बदमाश को देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी कुलदीप साहू मोहल्ले में देशी कट्टा लेकर घूम रहा है और लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने आरोपी युवक को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उसे जेल भेज दिया है। ये मुखबिर से सूचना मिला था कि अशोक साहू का बेटा कुलदीप साहू बाजारपाड़ा निवासी हाथ में देसी कट्टा लेके घूम रहा है और लोगों को डरा धमका रहा है। इस पर सूचना पर पुलिस उसके घर के पास पहुंची और उसमें कुलदीप साहू से पूछताछ किया, जिसने अपने टीवी शोकेस में रखे देसी कट्टा निकाल के पेश किया, जिसको जब्ती कर 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली में दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।